बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेचर क्या होता है और नर्चर क्या होता है। ठीक है, जब हम इनके मानी पता चलेंगे तो उसके बाद जो है सवाल को या इस कॉन्सेप्ट को याद रखना हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। वैसे ये कॉन्सेप्ट है भी बहुत आसान। नेचर का मतलब होता है जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, जबकि नर्चर का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल का असर, सोसाइटी का असर, इंटरेक्शंस का असर, लोगों ग्रुप का असर, जो भी आप कह दें। अब जब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एक डिबेट चली आ रही है 19वीं सदी से कि क्या जो इंसान की डेवलपमेंट है, जो इंसान के अंदर तब्दीलियां आती हैं, क्या वो बायोलॉजिकल होती हैं, वो जेनेटिक्स के थ्रू आती हैं, यानी जीन्स के थ्रू आती हैं, या बायोलॉजिकल होती हैं, या फिर माहौल की वजह से होती हैं, इन्वायरमेंट का असर होता है जिसकी वजह से इंसान के अंदर जो है वो तब्दीलियां आ रही होती हैं। तो आज हमने ये देखना है बेसिकली कि क्या ये चेंजेस क्यों आती हैं। क्या ये जेनेटिक्स की वजह से है, जीन्स की वजह से है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, लाइक बाप से बेटे में मुंतकिल होते हैं, या जो है वो माँ से बेटे में मुंतकिल होते हैं, या बेटी में मुंतकिल होते हैं, या फिर वो बेटा या बेटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उस पर जो है वो जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके अंदर, वो माहौल की वजह से आ रही हैं। तो खैर, इसको हम देख लेते हैं। A very important question in developmental psychology that psychologists and other scientists have been trying to solve since 19th century is nature versus nurture contribution in human development। यानी 19वीं सदी से ले में 19वीं सदी तक जो है वो इस पे डिबेट चलती आई। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट इस खोज में लगे रहे कि पता चलाया जा सके कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है बेसिकली, इसमें जीन्स का ज्यादा असर है, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है, या फिर इन्वायरमेंट का असर है। नेचर वर्सेस नर्चर रेफर्स टू हाउ मच द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल parents, siblings, relatives, and society is involved in human growth and development. And in addition to this, to what extent genetic makeup is playing its role in human growth and development as well। यानी इसमें ये देखा जाता है कि क्या इन्वायरमेंट, यानी वालदेन, बहन भाई, अजीजों कारब, सोसाइटी, माहौल, यार दोस्त, क्या इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उनका असर है, या फिर उसके जेनेटिक मेकअप, जो जीन्स आते हैं उसके अबाव अजदाद की तरफ से, वो जो है वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं। However, in terms of growth, changes, and development in human being, we cannot underestimate any of the concept। बहरहाल साइंटिस्ट ये कहते हैं, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो ह्यूमन ग्रोथ हो, चेंजेस हो, डेवलपमेंट हो इंसानों की, उसमें हम किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी कंसेप्ट का जो रोल है, चाहे वो हेरिडिटी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस हो, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट और जेनेटिक फैक्टर, रिसर्चर्स क्लेम दैट बोथ, रिसर्चर्स का ये कहना है कि दोनों, यानी इन्वायरमेंट भी और जीन्स या हेरिडिटी भी अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जब होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह इन्वायरमेंट है अकेला, या जेनेटिक्स है अकेले, या हेरिडिटी है।
बल्कि ये तमाम चीजें मिलकर जो है वो इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर रही होती है। Researchers have conducted various experiments to test the effects of environment and genetics on human behavior and developmental patterns. They raised human twins having the same genetic makeup in different environments. Researchers ने बहुत ज्यादा तजर्बात किए इस चीज को देखने के लिए कि एनवायरनमेंट का असर होता है या जेनेटिक्स का असर होता है। उन्होंने ट्विन्स को जिनका जेनेटिक मेकअप एक था उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जो है वो स्टडी किया। उसके अलावा दूसरी जो रिसर्च मेथड था उसमें डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के जो लोग थे उनको सेम एनवायरनमेंट में जो है वो स्टडी किया, तो उनको पता चला कि सिर्फ जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट का अलग अलग से कोई रोल नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। दैट इज नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। यानी इससे मुराद ये है कि क्या ये इस किस्म की डिबेट है जिसमें ये डिस्कशंस होती हैं, जिसमें ये नतीजा निकालने की कोशिश की जाती है कि क्या इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसके जेनेटिक्स का असर होता है उस या फिर इन्वायरमेंट का असर। तो ये इजी क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं। आप अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसका जल्दी से जल्दी जवाब दूं। अस्सलाम वालेकुम।